90-90 किलोमीटर साइकिल चलाया, मेरे साथ मेहनत किया। मैंने इसको वादा दिया था कि निरंजन सर मरते दम तक इंसान का साथ देता है, मैं वो शख्स नहीं जो बीच में साथ छोड़ के भाग जाऊं। और मैं आपको पुनः फिर से ये वचन देता हूं कि कहता है ना कि शेर का बच्चा तो शेर ही होगा। यस और नो? यस। शेर का बच्चा तो शेर ही होगा। और आज देखो पंकज सर को पूरे भारत के लाखों लाख लोग पहचान रहे हैं। इस बच्चे को मैंने एक एक अक्षर पढ़ाया है, जमीन में सुलाया है। कई बार ऐसा भी हुआ है ना तो हम खाए ना तो वो खाया, कष्ट हुआ, काम में बिजी हो गए, कई बार तकलीफें आई, हजारों हजारों लोगों ने मना किया, लेकिन ये लड़का रुका नहीं। और इसका आज परिणाम ये है कि आज पंकज जिसको गांव में पंकजवा बोला जाता था, आज पंकज सर हो गया। दोस्तों ये वही प्लेटफॉर्म है, ये वही रास्ता है स्मार्ट वैल्यू, जहां से करोड़ों करोड़ों लोग सक्सेस होते हैं। और मैंने अपने हाथों से ऐसे हजारों स्टूडेंट का, हजारों इंसान का जीवन में बदलाव लाने का काम किया। लेकिन मैं पुनः फिर से कहूंगा कि यह सब कुछ संभव तभी है जब आपके अंदर में एक ज्वलंत चिंगारी अंदर में जिंदा यदि रहेगा तो। अब ज्वलंत चिंगारी का मतलब क्या है, यह मैं आपको सुना रहा हूं। जब मैं पल रहा था, बचपन में जब बड़ा हो रहा था, मेरी मां दूसरे के घरों में बर्तन धोती थी, दूसरे के घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। और जब वो काम करके आती थी शाम में, हम 4 भाई 2 बहन थे उस समय। आज मेरी एक बहन धरती पर नहीं है, अभी 4 भाई 1 बहन है। उस समय जब वो काम करके आती थी तो एक आंचल में 2 गिलास चावल मिलता था उसको दिन भर का काम करने का। मैं जब छोटा था तब मैं देखता था वो आंचल में ऐसे बना करके, ऐसे झांप करके लेकर के घर आती थी और पकाती थी, फिर हम लोग सब मिल करके खाते थे। बस वो 2 गिलास में ही खाना है सारे लोगों को। वही चीज को देख देख करके जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा कि मेरी जो मां है उसको कितना कष्ट हो रहा है जीवन में, मेरे जो पिताजी हैं उसको कितना दुख हो रहा है जीवन में, कितना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लाइफ में। उन चीजों को मैंने अपने आंखों में देखा। मैं जब अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के लिए सोचा, मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। और आप आज यहां पर हैं, आप खुद सोचिए कि मुझे स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है। जब तक आपके पास एक मजबूत कारण नहीं होगा, आप स्मार्ट वैल्यू में टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि लगेगा जैसे कि अब नहीं कर पाएंगे। आपके साथ बहुत परेशानी आएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं होगा, आपको झुकना नहीं होगा। और तब तक आप नहीं रुकेंगे जब तक कि आपके इस दिमाग के अंदर वो दुख, वो चिंगारी जिंदा रहेगा। आज आप 18 साल के हैं, कल 20 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे। जिंदगी यूं ही आएगी, लाखों लोग धरती पर आए, लाखों लोग चले जाएंगे। लेकिन यहां पर बैठ करके सोचिए कि क्या आप यूं ही जाना चाहते हैं, या जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे उस दिन वो शहर, वो जिला, वो रोड, कम से कम 10 थाने को आदमी को संभालने के लिए लगना चाहिए। इतना आपके चिता के पीछे लोग होना चाहिए। क्या आज आप ऐसा चाहते हैं? यस और नो? वो अंदर में आपको आग होना चाहिए।
वो अंदर में आपको एक जलन होना चाहिए दोस्तों। आपकी भी मां ने आपको पाला है, आपके भी पिताजी ने आपको पाला है। जरा उठा करके नजर देखिए अपने घरों के तरफ, उठा करके नजर देखिए अपने पेरेंट्स के शरीर के ऊपर में। आपके पिताजी के गंजी को जाके देखिए। मैं जब मेरे पिताजी काम करके आते थे घर और गंजी खोलते थे ना, तो जहां तक गंजी का दाग रहता था वहां तक को चमड़ा हरा लगता था, लेकिन बाकी चमड़ा काला दिखता था। गंजी में कम से कम 8 से 10 छेद होते थे। उन चीजों को मैं देखता था। मेरी बहन दुनिया से चली गई, पैसे नहीं रहने के कारण उसको बचा नहीं पाए। मेरे भाई जिसको एक बचपन में पोलियो मार दिया, पैसे नहीं रहने की वजह से कंप्लीट ठीक नहीं हो पाया, वो आज भी लंगड़ा करके ही चलते हैं। मैंने कई बार देखा, मेला आते थे, सब लोग गांव में बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदने के लिए जाता था बाजार, लेकिन मेरी मां को तो मैं कभी नहीं देखा। क्यों? आप बता सकते हैं कि मेरी मां नहीं जाती थी हटिया खरीदने के लिए? अच्छा, मेरी मां को शौक नहीं था इसीलिए ना? बताइए आप लोग, बोलिए। पैसे की कमी थी। चाहती तो वो भी थी कि दुर्गा पूजा में अपने बेटा बेटी को नया कपड़ा दे, लेकिन दे नहीं पाती थी। चाहती तो वो भी थी कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, लेकिन नहीं पढ़ा पाती थी। चाहती तो वो भी थी। मैंने कभी भी अपनी मां को बढ़िया साड़ी नहीं पहनते देखता था बचपन में। मेरी मां को कभी ये नहीं देखा बचपन में कि भोज खाने के लिए जा रही है तो बढ़िया साड़ी पहनेंगे, मेला जा रही है तो बढ़िया साड़ी पहनेंगे, 1000-2000 का नहीं दे पाते थे मेरे पिताजी। मैं उन तकलीफों को देखा हूं दोस्तों, और बचपन में ही मैंने सोचा था बड़ा होकर के कोई ऐसा काम करूंगा कि पैसे की कमी नहीं होगी मुझे। मेरा जो बच्चा होगा वो बिहार के टॉप स्कूल में पढ़ाई करेगा। मेरा जो बच्ची होगी उसको कभी तकलीफ होने नहीं दूंगा मैं। यही सोच करके मैं बड़ा हो रहा था। बड़ा हुआ और 2005 ईस्वी में स्मार्ट वैल्यू मिला। जब स्मार्ट वैल्यू मिला दोस्तों, शुरुआती दौर में मुझे समझ में नहीं आया। 2-3 महीना में निगेटिव होकर के मैं छोड़ के घर बैठ गया। लीडर फोन करता था ट्रेनिंग में आओ, मैं झूठ बोल देता था। मेरा पेट में दर्द है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। मैं आज पुनः आपसे कहने के लिए आया हूं कि मैंने वो दिन गलती बहुत बड़ा किया था। आज मैं जिस लेवल में हूं, मैं इनसे 4 लेवल और ऊपर में होता यदि वो गलती मैंने नहीं किया होता। और वो गलती मैं क्या किया था? 3 महीना में लीडर से मैं झूठ बोलता था। लीडर बोलते थे ट्रेनिंग में आओ, मैं बोलता था पेट में दर्द है। लीडर बोलते थे इनवाइटी करने के लिए जाओ, मैं कहता था हाँ जा रहा हूं, और घर में ही रहता था। मैं आपसे आज ये कहने आया हूं कि मेरे भाई मेरी बहन, जो कुछ भी हो, लीडर भगवान होते हैं। आपका जो अपलाइन है वो आपका ग्रो लाइन है। जो आपका अपलाइन है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। आपका जीवन आपके जीवन के लिए समर्पित होता है आपका अपलाइन का। कभी झूठ मत बोलो अपने सीनियर से। अरे नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं है, आप सच बोल दो। आप सच बोल दो। आपको नहीं ट्रेनिंग में आज नहीं आने का मन है, लेकिन सच बोल दो। आज मैं पछता रहा हूं इस बात से कि मुझे जाना, अभी मैं जिस लेवल में होता वहां पर नहीं पहुंचा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये गलती किया हूं, और वो गलती कहीं न कहीं आप लोगों में से भी कुछ लोग कर रहे हैं। क्योंकि मुझे रिपोर्ट आती है ना, मेरे पास आती है ना, राजकुमार जी के तरफ से रिपोर्ट, प्रिया के तरफ से रिपोर्ट, ये मिथिलेश सर के तरफ से रिपोर्ट,
मणिकांत जी के तरफ से रिपोर्ट और भी जितने सीनियर लीडर हैं सबके तरफ से जब रिपोर्ट आता है तो मैं सुनकर हैरान होता हूं। मैं यही सोचता हूं कि क्या उस लोगों के आंखों में सपने क्यों नहीं है? क्या उनकी आत्मा मर चुकी है क्या? जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? क्या उसके आत्मा में दिल नहीं बैठा हुआ है? क्या उसको अपना घर दिखता नहीं है? क्या उनकी मां का हालात क्यों नहीं दिखता? क्यों उसको अपना घर में एसी नहीं लगा हुआ है? क्यों उसको पछतावा नहीं होता है? आज आप लोग यहां पर बैठ करके इस बात को सोचिए कि यदि स्मार्ट वैल्यू नहीं करोगे तो तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां से कि तुम लाख, 2 लाख, 5 लाख महीना कमा सकते हो। कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अमीर बन सकते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और लाखों लोगों के बीच मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, देश विदेश जाने के लिए इस दुनिया में स्मार्ट वैल्यू के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत लोग सिस्टम में आते हैं, मजाक मजाक में काम करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने सीनियर से, बहानाबाजी करते हैं सीनियर के साथ में। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये गलती मत कीजिए, क्योंकि आज आप जो बोगे, अब आपकी बारी है बोलने का, वही आपको कल देगा। आज जो आप बोगे बोलिए मुंह से, आज आप जो बोगे वही आपको वापस मिलने वाला है। ये याद रखना दोस्तों, जिंदगी यही सच है। आज जो बोगे वही आपको पाना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने अपलाइन से सच बोलो और सच बोल करके काम करो। आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, मत शर्माओ सॉरी बोलने में। क्या हुआ, गलती माफी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे ये सब बात पता चला तब मैं एकदम सिस्टम में सही से काम करना चालू किया। लेकिन मेरे गांव में लोगों ने मेरे खिलाफ हो गए। लोगों ने बोला इसको गांव से बाहर करो, ये तो लूटता है लोगों को फंसाने का काम करता है, अरे लोगों को मुर्गा बनाने का काम करता है, लोगों को ठगने का काम करता है। लोगों ने इस तरह की बातें मेरे ऊपर कहा। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मुझे आप लोग ही समझा दीजिए। पंकज को 12 साल पहले लाया था, मैंने फंसाया कि मैंने जीवन दिया। मैंने फंसाया कि मैंने जीवन दिया। मैंने फंसाया कि उसको आगे बढ़ाया। 3 साल पहले मिथिलेश जी को लाया, मैंने फंसाया कि उसको आगे बढ़ाया। बोलिए ना, आगे बढ़ाया कि फंसाया? आप जिसको आज लाते हो, आप उनको फंसाए हो कि आगे बढ़ाने के लिए लाए हो? किस लिए लाए हो आप? लेकिन याद रखना, फिर भी लोग बोलेंगे, फिर भी लोग बोलेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अरे छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, सही बात है कि नहीं? आपको लोगों के बातों में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके बच्चे का स्कूल फी नहीं भरने वाला। हेलो, कौन भरेगा स्कूल फी? आपका बीवी का खर्चा कौन उठाएगा? पड़ोसी? आपका बहन की शादी का पैसा कौन देगा? आप सब लोग बोलिए, मैं तब ना समझ में आएगा मुझे। अच्छा, महिला लोग सोच रही है मैं तो महिला हूं, तो आपका घर का खर्चा कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? खुद से चलाना पड़ेगा। जिंदगी में याद रखना, बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, साला ये देने वाला धरती पर कोई नहीं है रे। ये सिर्फ एक ही जगह मिलता है, स्मार्ट वैल्यू में, और कहीं नहीं मिलेगा।
नहीं है। कोई भी कंपनी यदि भागती है या बंद हो जाती है तो उसका 4 कारण होता है। 4 वजह होती है किसी कंपनी को बंद होने का या भाग जाने का। और ये कारण पढ़े लिखे लोगों को समझाना, और आप लोग यहां पर जितने लोग बैठे हैं मैं सबको समझ रहा हूं कि आप समझदार हैं, और ये बात जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। कोई आदमी बोलता है भाग जाएगा, आप भी उसी में हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अरे आप ज्वाइन किए हो जिस स्मार्ट वैल्यू में पिछले 20 साल से कंपनी काम कर रही है, और कोई भी कंपनी भागती कब है, बंद कब होती है, इसका साइंटिस्ट ने 4 फार्मूला दिया है। और वो फार्मूला क्या है, आइए मैं आपको, चूंकि मेरी ट्रेनिंग में आप बैठे हैं तो मैं लिख पढ़ करके ही ट्रेनिंग देता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है इसी से 100 आदमी को बनाया हूं, और पुनः 100 आदमी को फिर इस साल का टारगेट लिया हूं बनाने का, और हर साल मेरी टारगेट है। आपको मालूम है 15 साल सिस्टम